सभी देशवासियों को हृदय की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, ओम नमो नारायण। मैं चौधरी शौकत अली चेची, भारतीय किसान यूनियन बलराज उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। सुबह के तकरीबन 6:15 बजे हैं। मैं अपने खेतों पर हूं, अपने खेतों की रखवाली कर रहा हूं। धान की फसल में बाली निकलनी शुरू हो गई है। इस हरियाली को देखकर हर किसान का मन खुशियों से झूम उठता है और इस हरियाली को देख करके सभी देशवासियों का मन जरूर झूमता होगा। किसान से बड़ा हमारे देश के अंदर पुण्यकारी दूसरा कोई नहीं है और किसान आशावादी है, किसान सुशील है, मेहनती है, नेक नियत की खाता है और कमाता है। 184 यूनियों का पेट भरता है। गर्मी, धूप, प्यास, सर्दी, बीमारी या किसी भी परिस्थिति में किसान अपने कर्म को नहीं छोड़ता। वह सोचता है कि मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, लेकिन 184 यूनियों का पेट जरूर भरे। हमारे देश का अन्नदाता लगभग 70% देश की आर्थिक व्यवस्था को अपने कंधों पर संभाले हुए है। लगभग 70% ही किसानों के बेटे सीमाओं की रक्षा करते हैं, अपने प्राणों की आहुति देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर यह है कि इस धरती पर या भारत की पावन धरती पर सबसे बड़ा पुण्य कमाने वाला, सवाब कमाने वाला अन्नदाता ही है, जिसे हम किसान कहते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि किसान अपनी रक्षा के लिए या अपनी जायज हक के लिए या उसके माल को चोर ले जाए या उसके माल में अचानक में कोई क्षति हो जाए या उसके माल की कीमत नहीं मिले या उसकी अकस्मात दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या उसका कुछ भी नुकसान हो जाए तो उसे हक नहीं मिलता। जबकि किसान जीएसटी और टैक्स बराबर देता है। लेकिन पिछले 9 महीने से किसान 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है। देश के कोने कोने में विरोध हो रहे हैं। किसानों को अलगाववादी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, न जाने किन किन नामों से अपमान गलत शब्दों से किया जा रहा है। अन्नदाता देश की रीढ़ है, इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को समझना चाहिए कि वो भी किसान के बेटे हो सकते हैं। ये खतरनाक नज़ारों को देख करके मेरी आंखों के आंसू सूख जाते हैं या सूख गए हैं कि जो खट्टर सरकार में घिनौना खेल खेला है। 80 साल तलक के बुजुर्गों के सिर फोड़ दिए, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया और खून से उनके लथपथ कपड़ों को कर दिया। आखिर हक की आवाज़ उठाना हमारे देश में जुर्म कब से बन गया, ये समझने का विषय है। जिनका नहीं होते घर पर परवाह वे क्या जाने अत्याचार, यह कहावत गलत नहीं हो सकती। मोदी जी को गरीब का बेटा समझकर, चाय बेचने वाला समझकर प्रधानमंत्री बना दिया कि शायद सबका भला होगा इस सरकार में। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन ने देश की आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरीका से ध्वस्त कर दिया। सरकारी संपत्तियों का बेचा जा रहा है। किसानों को बेचने का पूरा फॉर्मूला तैयार कर दिया। लेकिन किसान जब जागरूकता की तरफ बढ़ा, अपने हक की जायज मांग को उठाना शुरू किया, लगभग 9 महीने से बैठा हुआ है। 600 से ज़्यादा किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। हजारों पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए गए। हजारों की संख्या में लहूलुहान कर दिए गए। आखिर समझ में नहीं आता कि हमारे ही देशवासी अपने देशवासियों पर क्यों अत्याचार कर रहे हैं। खट्टर सरकार को समझना चाहिए कि अन्नदाता देश के अंदर 80 करोड़ की जनसंख्या बताई जाती है और ये ना भूलना चाहिए सत्ता में बैठे लोगों को कि जो आंदोलन किसान नहीं कर रहे, धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे,
वो इस बिल के समर्थन में हैं, वो इसके समर्थन में नहीं है, वो विरोध में है। क्योंकि ज़्यादातर किसान गरीब है और गरीब किसान ये भी डरा हुआ है कि मैं अपने फसल को तैयार करूं या अपने परिवार को पालूं या आंदोलन करके अपने ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करवाऊं या अपना सिर फुड़वाऊं या अपना खून निकलवाऊं। तो वो विरोध में है। वोट की चोट से आगे आने वाला समय बीजेपी के लिए खतरनाक सिद्ध होगा, यह समझने की जरूरत है। और यह भी नहीं भूलना चाहिए, अंधभक्तों के बारे में तो कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन अन्नदाता के साथ में पूरा देश खड़ा हुआ है चंद लोगों को छोड़कर। और जो चौथा खंबा गोदी मीडिया बन गया है, उसको भी समझने की जरूरत है। क्योंकि आपका ज़्यादातर विरोध लोग आपको गलत शब्दों का प्रयोग कर आपको अपमानित कर रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं। आप चौथा खंबा बनिए, सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करिए। क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं चली जाती हैं, ये तो आती जाती हवा है और ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। क्योंकि ऊपर वाला भी देख रहा होगा और उस तक आवाज़ अन्नदाताओं की जरूर पहुँच रही होगी, आम जनता की आवाज़ जरूर पहुँच रही होगी। क्योंकि करनी का फल भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। इसीलिए ये विरोध की आवाज़ अंदर खाने बहुत ज़बरदस्त है और आने वाला समय बीजेपी के लिए सत्ता से बेदखल कर देगा, ऐसा जनता के बीच में चर्चाओं का विषय है। समझना जरूरी है कि अन्नदाताओं का अपमान करना छोड़ो सत्ता में बैठे लोगों, क्योंकि आप भी किसान के बेटे हो सकते हैं और जायज़ हक मांगना कोई अपराध नहीं है। उन पर अंग्रेजी शासन वाली नीति अपनाना ठीक नहीं है। क्योंकि आज समय बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा, ये हवा बदलती रहती है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, हम सबका भारत देश महान।